मिंबर रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जलवा फरमा औलादे गौसे आज़म हज़रत सैयद शहादत हुसैन साहिब क़िबला ज़िवक़ार उलमाए अहले सुन्नत, तमाम अवामे अहले सुन्नत, तक़द्दुस मआब ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब आप लोग खामोश हो जाएं, बिल्कुल पुरसुकून होकर बैठे इत्मीनान से। खामोश हो जाओ भाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अत्बाइहि राशिदीन अल मुर्शिदीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबलाए दी मददे काबे ईमान मददे। आप हजरात इस पर आमीन कहते रहे। बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। आमीन। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म ज़नम दम्ज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुबे आलम ज़नम। आमीन। इंतहाई अदब एहतराम के साथ सारा मजमा अपनी तमाम तरक़ीदतों मोहब्बतों का सबूत पेश करते हुए अपने आका व मौला रहमते कायनात जाने कायनात
सयाहे लामकां बाइसे तख्लीक़े कौनो मकां, भूखों को खाना खिलाने वाले, प्यासों को पानी पिलाने वाले, उनकी प्यास बुझाने वाले, नंगों को लिबास पहनाने वाले, रज़हाए ज़र्रात में निज़ामे शमसी का लहू दौड़ाने वाले, हुजूर अहमद मुज्तबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबारे गुहरबार में दिल लगाकर सारा मजमा बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास जिसमें अल्लाह की तौफीक से हम और आप शरीक हुए, बहुत ही कामयाब है और बड़ी तादाद में आप हजरात तशरीफ लाए। अल्लाह ताला आपकी शिरकत को कबूल फरमाए, आमीन। अंजुमन आला हजरत, उलमान आला हजरत, ये नौजवानों की कमेटी, बुजुर्गों का इनके सरों पर दस्ते शफ़क़त और तमाम उलमा की मोहब्बतें इनके साथ, इन्होंने ये महफिल सजाई। आप सब ने इसमें इनका साथ दिया, ताउन पेश किया। ये कमेटी और आप सब और ये तमाम उलमा, अल्लाह ताला सबको नेमल बदल अता फरमाए, आमीन। मुझसे कबल आपने बेहतरीन नातो मनक़बत समात की उस शख्सियत से जिसको पूरे मुल्क में भरपूर मोहब्बतों से सुना जाता है, पसंद किया जाता है, जिसका इंतजार किया जाता है। मद्दाहे खैरुल अनाम है, मद्दाहे खैरुल अनाम वासिफ शाह हुदा हजरत अकीलुर रहमान मुरादाबादी साहब, बेहतरीन उन्होंने कलाम सुनाए, आप हजरात महजूज हुए। मुहिब्बे गिरामीउल कद्र मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती साजिद रजा साहब क़िबला ने बेहतरीन खिताब किया, आपने समात किया। हमदर्द कौम मिल्लत नाशिर मसलक आला हजरत हजरत मौलाना सिद्दीक अहमद साहब क़िबला, आपके खतीब व इमाम, उन्होंने बेहतरीन नातिया कलाम पेश किए। भाई हसन साहब ने खूबसूरत लबो लहजा अपना आपको मुतासिर किया इन्होंने। अल्लाह ताला इन तमाम उलमा को सलामत रखे, आमीन। अब आप सुनना चाहते हैं थोड़ी देर? आप लोग आपस में बात करना हो तो बड़ी तबीयत से बात करते हैं, फिर कुछ नहीं सुनते किसी की, और जब हम आपसे कुछ कहें तो आप जवाब नहीं देते, बिल्कुल सुन्न हो जाते हो। कोई टेंशन तो नहीं है, कोई सदमा तो नहीं है किसी को? तो देखो, अपने यहां होने का एहसास दिलाओ, और होने का एहसास इस तरह से दिलाओ कि आप बोलते भी रहो, कोई बात कही जाए, पूछा जाए कुछ, तो उसका जवाब भी दे दो, ताकि महसूस हो कि आप यहाँ हैं, हमारी बात सुन भी रहे हैं और उसको समझ भी रहे हैं। सुनेंगे सारे लोग? जोर से कहो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। चलिए अपनी बेदारी और अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं, हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला परवरदिगार खालिक कायनात, तुम्हारा मेरा रब, जिसने हमें और आपको पैदा किया, उसके करोड़ों एहसानात हैं हम पर, इतने कि हम गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल। उस रब ने इतने एहसान किए, फरमाया व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। उसका बड़ा करम है हम पर, बड़ी इनायतें हैं। ये जो सांस हमारी चल रही है ना, ये उसी रब का करम है जो हमारी जिंदगियां सलामत है। हर रात आप अपने बिस्तर पर लेट जाते हो,
नींद आ जाती है, सो जाते हो। आज जिक्र खुदा, जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल में बैठे हो, अल्लाह रसूल का जिक्र सुन रहे हो, लेकिन हर रात अपने बिस्तर पे जाकर सोते हैं सभी लोग। नींद आती है, आंखें बंद होती हैं। हुजूर फरमाते हैं ये नींद जो है ना, ये हल्की मौत है। हल्की मौत का नाम नींद है। यानी बंदा जब रात को सोता है तो उसे हर रात मौत आती है। ये रब की शान है, वो हर सुबह फिर से अपने बंदे को जिंदा कर देता है। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तो जिंदगी की बका फकत रब के करम पर है। और अगर गिनने लगो, शुमार करने लगो, औकात ही नहीं कि हम गिन सके। इतने करम हैं, इतने एहसानात हैं, इतनी इनायतें हैं। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा करीम ने ऐलान किया, तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया, परवरदिगार खालिक़े कायनात अपने बंदों से बड़ा प्यार करता है, बड़ी मोहब्बत करता है। बेशक, सुभान जिंदाबाद। कितना प्यार करता है, कितनी मोहब्बत करता है। फरमाया गया अल्लाह ताला अपने बंदे से 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। कितना? 70 माओं से ज्यादा। थोड़ी देर बस मेरी कोशिश ये होगी कि मेरा जब तक मूड बने आप मुझे बर्दाश्त करें, फिर उसके बाद में मैं ही आपको बर्दाश्त करूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला खालिक़े कायनात परवरदिगार 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। एक माँ की ममता, एक माँ का प्यार क्या होता है जानते हो? देखो, हमारे शायर साहब को जाना है, समझ रहे? तो इनको आप आराम से जाने देना और आप लोग मेरी बात को तवज्जो से सुनते रहना। आप चले जाइए बिल्कुल। और जो इन्हें इजाजत देंगे वो जा सकते हैं, क्योंकि उनकी इजाजत के बगैर इनका जाना पॉसिबल नहीं है। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, बेशक। वो इतना प्यार करता है, इतना करम करता है, इतना करम करता है। इधर एक माँ की ममता, एक माँ का प्यार क्या होता है? मुनव्वर राना का शेर सुनाता हूं, सुनिए। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। जो भी बने माँ ने सहारे दिए तब बने। आहा, बेशक। आप डॉक्टर बन गए, मास्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बन गए। जो भी ओहदा मिला, जो भी मनसब मिला, जो भी मकाम मर्तबा मिला, माँ की आगोश थी जिसने इस लायक बना दिया। ये माँ का प्यार था, उसने सहारे दिए। अगर उसने बचपन में सहारे न दिए होते, अगर उस माँ ने बचपन में प्यार न किया होता, तो ये जिंदगी का सफर न जाने कब रुक जाता। अगर माँ ने इतना ख्याल न रखा होता, रात रात भर माँ जागती रही, रात रात भर बच्चे के दुख को अपना दुख बना लिया, बच्चे की खुशी को अपनी खुशी बना लिया। माँ ने सारी जिंदगी लगा दी, गीले पे सोकर सूखे पे अपने बच्चे को सुलाती रही। एक माँ का किरदार ये है मेरे अजीजों। एक माँ सारी जिंदगी लगा देती है, अपने बच्चों के लिए सारी जिंदगी वक्फ कर देती है। माँ तो माँ होती है, जिनकी माँ दुनिया में मौजूद नहीं, उनसे पूछो माँ का प्यार क्या होता है, उनसे पूछो माँ की ममता क्या होती है। रजा सिरसवी ने कहा, कब्र की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रजा थोड़ा सुकून पाती है माँ। मांगती ही कुछ नहीं अपने लिए अल्लाह से, अपने बच्चों के लिए दामन को फैलाती है माँ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। अपने बच्चों की खुशी में खुश हो जाती है, बच्चों के दुख में दुखी हो जाती है। एक पीर साहब बैठे थे, एक उनका मुरीद उनके पास बैठा था। पीर साहब ने मुरीद से कहा, ये बताओ, अगर मैदान महशर में अल्लाह ताला तुम्हारी माँ को ये इख्तियार दे दे कि तुम्हारी माँ अगर तुम्हें चाहे तो जन्नत में भेज दे, तुम्हें चाहे तो दोज़ख में भेज दे, बताओ तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या फैसला करेगी? पीर भी सच्चा था, मुरीद भी आला था। पीर ने मुरीद से सवाल किया, ये बताओ अगर तुम्हारी माँ पर परवरदिगार तुम्हारा फैसला छोड़ दे, कल मैदान में शर में अगर अल्लाह ताला तुम्हारी माँ को इख्तियार दे दे, वो चाहे तो तुम्हें जन्नत में दाखिल करे, वो चाहे तो तुम्हें दोज़ख में भेज दे, तो ये बताओ तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या फैसला करेगी? मुरीद कहने लगा, हजरत, माँ बड़ा प्यार करती है, बच्चा दोज़ख में जाए माँ गवारा नहीं करेगी, बच्चा दोज़ख में जाए माँ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। माँ को अगर इख्तियार मिल गया, माँ हर हाल में जन्नत में दाखिल करेगी। अगर अल्लाह ने माँ को इख्तियार दे दिया, माँ अपने बच्चों को जन्नत में भेजेगी। इतना सुना तो पीर की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे, कहने लगे, अफसोस है इंसान, तू क्या से क्या हो गया, क्या मतलब? मुरीद ने कहा, हुजूर बात समझाए। पीर ने फरमाया, एक माँ है, एक माँ का प्यार है, एक माँ की ममता है, उस माँ के प्यार पे भरोसा है, उस माँ की ममता पे एतमाद है, उस माँ की ममता पे भरोसा है। आप फरमाने लगे, एक माँ की ममता पर ये इंसान भरोसा करता है, मगर वो खुदा, वो परवरदिगार जो ऐसी 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है, उस रब की मोहब्बत पे भरोसा नहीं करता। ये बंदा उस रब के प्यार पे भरोसा नहीं करता। जब एक माँ की ममता ये वो दोज़ख में बच्चे को देखना गवारा न करेगी, तो जो रब 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, वो भी तो ये नहीं चाहता कि उस परवरदिगार का कोई बंदा दोज़ख में चला जाए। अल्लाह भी तो यही चाहता है। अल्लाह ताला अपने बंदों को जन्नत में दाखिल करना चाहता है, अल्लाह बंदों को जन्नत में भेजना चाहता है, अल्लाह ताला की रहमतें आगोश में लेना चाहती है। परवरदिगार ने कुरान मजीद में फरमाया, अल्लाह ने ऐलान कर दिया, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम लइन शकरतुम व आमनतुम। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे बंदो गौर करो, तुम्हारा परवरदिगार नहीं चाहता कि तुम दोज़ख में चले जाओ। तुम्हारी जिम्मेदारी इतनी है कि तुम रब के शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। अल्लाह ताला नहीं चाहता। जी बेशक, सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, मैं आपको मजे वाली तकरीर सुनाने नहीं आया, और चीखना चिल्लाना भी मैं नहीं करता हूं, बस आसानी से संजीदगी से सुनते रहना मेरी बात। अल्लाह ने इंसान बनाकर बड़ा एहसान किया है। इंसान बनाया परवरदिगार ने, कितना एहसान किया। अल्लाह ने इज्जतों का ऐलान कुरान मजीद में कर दिया। अब मैं आपको कुरान सुनाता जाऊं, आप कुरान सुनते जाओ, कुरान को समझते जाओ। खुदा की कसम, कुरान वो अजीमुल मर्तबत किताब है जो बंदों की रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने नाजिल की है। करीने जिंदगी है कुरान, सलीक़े जिंदगी है कुरान। कुरान तो अपने मानने वालों को गोया खुद कहता है, मुझे कुरान कहते हैं, मेरे सफ़हात को पढ़ लो, समझ लो, मेरे पारों को, मेरी आयात को पढ़ लो। कुरान पढ़ोगे जिंदगी संवर जाएंगी, कुरान समझोगे जिंदगियां जीने का सलीका मिल जाएगा। कुरान है जो जिंदगियां संवार देता है। आज हमारा शिआर ये बन गया, आज हमारा तरीका ये बन गया, जब किसी का दम निकलता हो
हो तब हम सूरह यासीन पढ़ा करते हैं, जब किसी का इंतकाल हो जाए तब हम कुरान की तिलावत किया करते हैं, जब किसी का 40वां 20वां आए तब हम कुरान पढ़ा करते हैं, जब हमारे यहाँ पर कोई बीमार हो जाए तब हम कुरान की आयतें पढ़कर दम किया करते हैं। ये तरीका हमारा हो गया। मगर मेरे अजीजों गौर करो, कुरान अल्लाह ने सिर्फ इतने काम के लिए नहीं भेजा था कि तुम रमजान में अपने मुर्दों के लिए पढ़ दो, इतने काम के लिए फकत कुरान नहीं था कि कोई बीमार हो जाए तुम कुरान पढ़ दो, फकत इतने काम के लिए कुरान नहीं था कि किसी का इंतकाल हो जाए तब कुरान पढ़ दिया जाए, बल्कि अल्लाह ताला ने तो फरमाया नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। अल्लाह ताला ने फरमाया ये जो कुरान हमने नाजिल किया है, इस कुरान मजीद के अंदर हर शय का खुला बयान है। वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह। कुरान में हर शय का खुला बयान, हर शय का, तुम्हारा मेरा हमारा सबका जिक्र है। मगर कुरान का मिजाज है बयान करने का, कुरान की फसाहत तो बलागत है। कलाम रब का तो मुकाबला कौन कर सकता है उसका। एक बादशाह था, गैर मुस्लिम था, काफिर था, एक आंख से काना था। उस दौर में एक अल्लाह के वली थे, वो उनसे कहने लगा कि तुम कहते हो कुरान में हर शय का खुला बयान है, हर चीज का जिक्र है। कहता है मेरा जिक्र कुरान में कहां है, दिखाओ जरा मुझको, मेरी बात समझते रहना। एक आंख से काना कहने लगा कुरान में मेरा जिक्र कहां है, दिखाओ, कुरान में मेरा नाम कहां है, दिखाओ। अल्लाह वाले ने ख्याल किया अगर इसको मैंने नहीं दिखाया, नहीं बताया तो ये कुरान पे उंगली उठाएगा, और कुरान का मिजाज अगर समझाने लग जाऊं कि कुरान एक लफ्ज के अंदर एक पूरा चैप्टर, एक पूरा कॉन्सेप्ट बयान कर दिया करता है। जैसे अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ने ईमान वालों कहा। जब अल्लाह ने कहा ए ईमान वालों, तो सारे मोमिनों का जिक्र हो गया, आपका मेरा हर किसी का जिक्र हो गया। कुरान कभी इशारतन भी चीजें बयान करता है, कभी किनायतन भी बयान करता है। ये कुरान की फसाहत व बलागत है। लेकिन वो काफिर क्या समझता, अल्लाह वाले ने ख्याल किया अगर मैंने इसको नहीं बताया, अगर इसको कुछ नहीं समझाया, ये कुरान पर उंगली उठाएगा, ये कुरान पर एतराजात करेगा, ये कुरान को झूठा कहेगा। लिहाजा अल्लाह वालों का तरीका, उनकी मसलहत, ये कहने लगा मेरा नाम कुरान में दिखाओ। अल्लाह वाले ने फरमाया हाँ है, दिखाए देता हूं। अल्लाह वाले ने पढ़ दिया वकाना मिनल काफिरीन, फरमाने लगे ये रहा तेरा जिक्र। फरमाते ले अल्लाह का कुरान कहता है वो काना जो है वो काफिरों में से है। अल्लाह वालों की तबलीग का तरीका मुख्तलिफ होता है। कुरान में हर शय का खुला बयान है। ए बाबू भैया मेरी बात सुन लो, हर शय का खुला बयान है कुरान में। मगर हम पढ़ें तो सही, हम कभी खोल के तो देखें, कभी समझें तो सही। ये मोबाइल हाथ में है आप सबके, हर वक्त रहते हैं ना, 24 घंटे। बंदा घर से निकलता है, मोबाइल रह जाए, 5 किलोमीटर निकल गया होगा तब भी लौट के आएगा, या घर फोन करके कहेगा मेरा मोबाइल भेजो, कोई लेके जाएगा। यानी बगैर मोबाइल के गुजारा हो नहीं सकता। मोबाइल के बिना इंसान का गुजारा नहीं, जहां जाएगा मोबाइल चाहिए, जहां जाएगा मोबाइल चाहिए। क्या कभी ये तड़प, ये लगन, ये शिद्दत किसी के अंदर कुरान के लिए पैदा हुई?
कि मैं हर सुबह अगर कुरान न पढ़ूं तो मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। क्या कभी ये बात दिल में पैदा हुई? नहीं हुई, क्योंकि दिल में कुरान की वो मोहब्बत न रही, दिल में कुरान का वो दर्द न रहा। गौर करो मेरे अजीजों, जरा तवज्जो से अब मेरी बातें सुनो। अल्लाह ने फरमाया ये कुरान हिदायत भी है, कुरान बशारत भी है, कुरान रहमत भी है। किसके लिए? मुसलमानों के लिए। अगले मकाम पे फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुआ शिफाअ व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा। अल्लाह ताला ने फरमाया ये कुरान जो है मोमिनों के लिए बड़ा फायदेमंद है, मोमिनों के लिए इसमें शिफा है और काफिरों के लिए नुकसान ही नुकसान है, खसारा ही खसारा है। ऐ लोगों, ये कुरान आपके मेरे लिए मुफीद था, फायदेमंद था, शिफा इसमें थी, रहमतें ये लेके आया था। आज घरों में अगर बरकतें नहीं होती, हम मस्जिद के इमाम से कहते हैं, अपने पीर से कहते हैं घर में बरकत नहीं, मगर बरकत आएगी कुरान पढ़ने से। कुरान को तो हमने लपेट कर ताक में रख दिया। अब घर में बरकत के अंदर अल्लाह ने इंसान की अजमत का ऐलान किया। परवरदिगार ने फरमाया वलक़द कर्रमना बनी आदम। अल्लाह ने फरमाया है बनी आदम, इज्जतें तुम्हारे लिए है। ए आदम की औलादो, ए इंसानों, मकाम मर्तबा तुम्हारे लिए है, बुलंदियां तुम्हारे लिए है, शान शौकत तुम्हारे लिए है। अल्लाह ने इज्जत तुम्हारा मेरा मुकद्दर बना दिया, मगर हालात ये है हमने अपनी इज्जत को इज्जत नहीं समझा, हमने अपने मकाम को मकाम नहीं समझा। याद रखना, दो तस्वीरें कुरान दिखाता है, दो पहलू कुरान बयान करता है। मुफ्ती साजिद साहब के तशरीफ फरमा है, कुरान मजीद के हवाले से अर्ज कर रहा हूँ। इंसान की दो शक्लें बयान की कुरान ने, एक ये कि इसकी इज्जतों का जिक्र किया, एक तस्वीर का रुख ये है कि अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर इंसान को बावकार बना दिया, इज्जतों का जिक्र कर दिया, यहाँ तक कि इसकी शबाहत का जिक्र कर दिया, हुस्न का जिक्र कर दिया, सूरत का जिक्र कर दिया। फरमाया वसव्वरकुम फअहसन सुवरकुम, अल्लाह ने शक्लो शबाहत तक का जिक्र कर दिया। आगे मजीद फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। अल्लाह ने एक तरफ तो ये इज्जत बयान की, मगर इंसान जब इंसानियत की कदरों को पामाल कर दे, इंसान जब इंसानियत को भूल जाए, इंसान जब अपने मकसद को भूल जाए, अल्लाह ने दुनिया में क्यों भेजा है, अल्लाह ने क्यों पैदा किया है, जब उस रब के मुकाबले में खड़ा हो जाए, उस परवरदिगार का गद्दार बन जाए, अल्लाह की बगावत पर आमादा हो जाए, जब यही इंसान अक्ल होते हुए समझना छोड़ दे, बसारत होते हुए हक को देखना छोड़ दे, हक सामने हो देख ना पाए, हक सामने हो समझ ना पाए, फिर इस कुरान को, अल्लाह के कुरान ने इतना जलील किया, इतना जलील इस इंसान को कुरान ने कर दिया। फिर अल्लाह ने फरमाया लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा व लहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा उलाइका कल अनआमी बल हुम अवल। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा दिया, जब इंसान इंसानियत की कदरों को पामाल कर दे, जब इंसान जिल्लत और रुसवाई के दहाने पे पहुंच जाए, जब इंसान इंसान न बनकर हैवान बनने लग जाए, जब इंसान अल्लाह और रसूल का बागी हो जाए, जब इंसान भुला दे मेरा पैदा करने वाला कौन
कौन है जब इंसान भुला दे हक क्या है, सामने हो देख ना पाए, सामने हो समझ ना पाए, फिर अल्लाह ताला ने फरमा दिया वो इंसान नहीं रहता। अल्लाह का कुरान कहता है उलाइका कल अनआम, अल्लाह फरमाता है वो इंसान नहीं बल्कि जानवरों की तरह है। एक तरफ तो ये कि इंसान अगर इंसान बन के रहे, अल्लाह और रसूल से वफादारी उसके मिजाज में रहे, तो फिर उसकी इज्जत ये वलक़द कर्रमना बनी आदम। और गद्दारी पे आ जाए ना तो अल्लाह फरमाता ये इंसान ही नहीं रहा, ये तो जानवरों की तरह है। और इस पर बस नहीं किया, आगे फरमाया बलहुम अदल, फरमाया ये तो जानवरों से भी बदतर है, जानवरों से भी बदतर है। इंसान है मगर जानवर से बदतर है। आज क्या, अब हम अपनी हालत को देखें, हमें क्या नजर आता है अपने अंदर, किस कैटेगरी में हम नजर आते हैं, कहां पे खड़े हैं, कहां पे खड़े हैं हम। अभी मैं आपको हंसाने लगूं ना, लतीफे सुनाने लगूं, तुम्हारा बड़ा दिल लगेगा, बहुत मजे से सुनोगे तुम। मगर जब मैं आईना दिखाने लगूं तो आईना देखने की ताब नहीं है। आईना हमेशा दिखा दिया करता है, कमियां सारी नजर आती हैं, हर ऐब चेहरे का आईने में नजर आता है। इसीलिए तो किसी ने कहा मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मैं भी कह रहा हूं जिसे खराब लगे उठ के चला जाए, मगर मैं आईना दिखा के जाऊंगा। भाई नाई की दुकान पे जाते हो ना तुम, आईना लगा हुआ होता है ना बड़ा सा, एक कटिंग कर रहा है, बाद में सुन लेना, ये यूट्यूब पे आएगा बयान, आराम से सुनना। बाद किसी की कटिंग कर रहा है वो हज्जाम नाई, तो इसने कहा कि भाई बैठ जाओ अभी टाइम लगेगा। बैठ गए, बैठकर क्या किया, वहां आगे भी शीशा पीछे भी शीशा, इधर भी आईना इधर भी आईना। कभी इस आईने में अपने आप को देखा, कभी इस आईने में अपने आप को देखा, क्या देखा, अपनी खराबियों पे नजर डालने लगे, अपने ऐब देखने लगे। वाह क्या अजीब है इंसान, जब तक रास्ते में रहा, घर रहा, चौराहे पे रहा, नाली के गडर पे खड़ा रहा, तब तक दूसरों के ऐब देख रहा था। एक वाहिद जगह है नाई की दुकान, जहां पे बंदा अपने चेहरे के ऐब देखने लगता है, इसके अलावा कहीं नहीं देखता। वो वहीं जाकर देखता तो ओहो पिंपल्स होने लगे, ब्लैक सर्कल होने लगे, आंखों के नीचे काले काले होल होने लगे, गड्ढे से होने लगे। वहीं से फिक्र हो जाती है। फिर वो कहता है नाई से, कहता भाई साहब ये दाग हो रहे हैं, पिंपल्स हो रहे हैं। तो उसने तो शीशे लगाए ही इसीलिए हैं, आईने लगाए ही इसीलिए हैं, आओ देखो जो जो कमी नजर आए मुझे बताओ, फिर मैं तुम्हें तरीके बताता जाऊंगा, तुमसे कमाता जाऊंगा। इन्होंने कहा चेहरे पे दाग हो रहे हैं, उसने कहा बस 5 मिनट रुको, इनकी कटिंग कर दूं, फिर देखो ब्लीच लगाऊंगा तुम्हारे चेहरे पे, एकदम गोरा कर दूंगा तुम्हें। इसने कहा ठीक है ब्लीच लगा देना, ब्लीच लगा के मुझे गोरा बना देना। मगर क्या हुआ जब ब्लीच नाई ने लगाई, ये जो चेहरे पे छोटे छोटे बारीक बारीक बाल होते हैं ना, जिसको आम जबान में हमारे यहां तो रुआ भी बोलते हैं, ब्लीच जैसे ही लगती है इसका कलर बदल जाता है, सुनहरा कलर हो जाता है। ये नौजवान जो गोरा बनने के लिए ब्लीच लगवा रहा था, गोरा बनने चला था, मगर नाई की दुकान से भूरा बन के निकला है। बोलो ऐसा होता नहीं, गोरा बनने के चक्कर में भूरा बन गया बिल्कुल।
इस पे भी बस न किया, दिल नहीं माना तो कहने लगा भी मजा नहीं आया। नाई बोला फेशियल करवा लो, 1000 रुपए लगेंगे। एक क्रीम और बताता हूं, रोज रात को लगा लगा के सोना, गोरे हो जाओगे। हाय हाय इंसान चेहरे पे लग गया, दिल को कभी नहीं देखा। चेहरे की गंदगी नजर आने लगी, दाग धब्बे नजर आने लगे, मगर जो गुनाहों के धब्बे दिल पे लग गए, धब्बे नजर नहीं आ रहे। उन पर कभी सोचने का मौका नहीं मिला, उन पर कभी गौर नहीं किया। क्रीम महंगी से महंगी ले आया, चेहरे पे क्रीम लगाने लगा, सोच रहा है गोरा हो जाऊंगा। एक बात बताओ किच्छा के मुसलमानों, एक बात बताओ सिरोली के मुसलमानों, ईमानदारी से बताना। और मैं जो आपको बता रहा हूं बात गलत हो तो अभी बता देना, अभी टोक देना, अभी रोक देना। क्रीम लगा लो, चाहे 1000 की, चाहे 2000 की, चाहे 5000 की लगा लो, जितनी चाहे उतनी महंगी क्रीम लेके आ जाओ, मगर इतना याद रखना क्रीम लगाने से कभी कोई गोरा नहीं होता। अगर क्रीम लगाने से कोई गोरा हो जाता तो वेस्ट इंडीज के अंदर एक भी काला नहीं होता। सुभान अल्लाह, बेशक जिंदाबाद सुभान। भैया वो पैसे हैं उनके पास में, क्रीम खरीद सकते हैं, मगर वो जो फुल ब्लैक मैन है, फुल ब्लैक पूरे, क्या वो क्रीम लगा के गोरे नहीं बन सकते? कौन सी क्रीम के चक्कर में पड़े हो? कोई क्रीम गोरा नहीं बनाएगी। एक ही तरीका है, एक ही तरीका है। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। जितने भी मुझे दिख रहे हैं ना ये चेहरे मुस्तफा के गुलाम, सारे के सारे जो खड़े हैं वो भी, अगर ये मिसरा सच्चा हो तो तायीद करेंगे और बोलेंगे, सच्चा नहीं हो आराम से बैठे रहना। मैं रोज जलसे करता हूँ, यहाँ नहीं तो कल दूसरी जगह जाके यही फिर सुना दूंगा या कुछ और सुना दूंगा, दाद में फिर वहां से वसूल कर लूंगा। और आपने अगर इसकी कदर की तो मैं समझूंगा अच्छा सुनते हो जाएगा चेहरा नूरानी, क्रीम में मत देखो चमक सुनो। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह, बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने गौसे आज़म, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, नारे तकबीर सुभान अल्लाह। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। मस्जिद से बुलावा जब आए, सजदों के लिए तुम चल देना। इस हुस्न अमल से माथे पर नूरानी चमक आ जाएगी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, नूरानी चमक आ जाए। चेहरा कैसे चमकता है, ताजदारे मदीना का फरमान सुनो। तुम्हारे मेरे आका सरवरे कौनैन मुस्तफा करीम ने फरमाया, इधर बंदा जो वुजू करता है, नमाज को जाता है, मस्जिद में सर झुकाता है, पेशानी सजदे में रख दिया करता है, अल्लाह अकबर। आका फरमाते हैं कल मैदान महशर में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके चेहरे चमक रहे होंगे, जिनकी पेशानियां चमक रही होंगी, जिनके हाथ चमक रहे होंगे। लोग उनको देखेंगे, देखने वाले कहेंगे ये कौन है जिनके चेहरे चमक रहे हैं, ये कौन है जिनके सरापा जगमगा रहे हैं, क्या ये फरिश्तों में से है? कौन है? आखिर तो बताया जाएगा ये फरिश्ते नहीं है, ये कोई और नहीं है, इंसान है। ये वो लोग हैं जो नमाजों के लिए बड़े एहतमाम से वुजू किया करते थे। ये वुजू करने वाले लोग हैं, इनके आज़ाए बदन, इनके आज़ाए वुजू, इनका चेहरा, इनके हाथ, ये जो वुजू का पानी डालते थे अपने चेहरों पर, उस पानी की वजह से ये चमक आ गई है, ये दमक इनको नसीब हो गई है कि आज इनके चेहरे जगमगाने लगे, आज इनके सरापा जगमगाने लगे। ऐ लोगों इधर वुजू करो, क़यामत में उधर चेहरे जगमगाने लग जाए। इधर वुजू करो, उधर क़यामत के दिन अल्लाह ताला चेहरों पर नूर डाल
डाल दे, रोशनी डाल दे। तो करम तो देखो अल्लाह का कितना करम है। जरा सा करोगे अल्लाह बहुत नवाजता है, जरा सा आप अल्लाह के हो जाओ, अल्लाह की नेमतें और उसकी रहमतें इतनी ज्यादा बरसती है, बंदा तवक्को भी नहीं कर सकता कि अल्लाह के कितने करम होंगे, कितनी इनायतें होगी। मगर हालात ये है मेरे अजीजों, आज हमें अपनी दिल की गंदगियां नजर नहीं आती, अपने ऐब नजर नहीं आते, अपनी खामियां नजर नहीं आती। मगर जरूरत है मेरे अजीजों, आज अपनी हालत को देखना पड़ेगा, अपने ऐबों पे भी नजर डालनी पड़ेगी और अपने आप को सुधारना भी पड़ेगा, तर्ज जिंदगानी को भी बदलना पड़ेगा। आज हालात बद से बदतर हो गए। अल्लाह ताला ने नमाजों का हुक्म दिया, हम नमाजों को पसे पुष्ट डालने लगे। अल्लाह ताला ने रोजे फर्ज कर दिए। हमारे नौजवान रमजान में रोजे के हालत में दुनिया होती है, तमाम मुसलमान होते हैं, लेकिन हमारा मुआशरा, हमारे नौजवान अल्लाह माफ फरमाए रोजा भी नहीं रख पाते हैं। आज हमारा ख्याल मिजाज ये हो गया कि ऐश की जिंदगी, आराम की जिंदगी गुजर जाए। बोलो, ऐश और आराम की जिंदगी चाहते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदों की रहनुमाई कर रहा है। परवरदिगार ने फरमाया फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। अल्लाह ताला ने अपने बंदों का, उन बंदों का जिक्र किया। अल्लाह ने हुक्म भी दिया कि तुम नमाजें अदा करो, नमाजें पढ़ो, सजदों में सर झुकाओ। अल्लाह ताला फरमाता है नमाजें अदा करो और उसके बाद में निकल जाओ। अल्लाह फरमाता है फिर रब का फजल तलाश करो, अल्लाह का फजल तलाश करो। मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये अल्लाह का फजल तलाश करने से मुराद ये है रिज़्क़ हलाल तलाश करो, हलाल रोजी तलाश करो। आज हमारे आमाल बद से बदतर इसलिए होते जा रहे हैं कि हमने हराम और हलाल का फर्क अपने मुआशरे से खत्म कर दिया। हराम हलाल जैसा भी हो बस मिल जाए। बोलो ये हालत है कि नहीं है हमारी? बोलो भैया। आज मुसलमान अपने दीन की खुद ही मजाक उड़ाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। वाह वाह वाह, बेशक। तो हमारे यहाँ एक इमाम साहब रहते थे, कारी मारूफ साहब। उन्होंने हालात की अक्कासी की और बयान किया। उन्होंने बिल्कुल सच्ची बातें, सामने की बातें पेश की। इधर देखो, सुनो। आज मुसलमान अपने दीन का खुद ही मजाक उड़ाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। झूठ बना है आज सियासत, झूठ बना है आज सियासत, सूद का पैसा खाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। ये बिल्कुल सच्चाई है। नाचे कूदे ढोल बजाए, नाचे कूदे ढोल बजाए, मस्जिद तक ना जाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। आज मुसलमान अपने दीन का खुद ही मजाक उड़ाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। अब मैं आपको इसका एक बंद सुनाता हूं। आज तुमने देखा नहीं है, रमजान में रोजा भी होता है और हमारे नौजवान प्लानिंग भी कर रहे होते हैं। रोजे की हालत में कह रहे हैं ईद पे जो फिल्म आ रही है उसकी टिकटें बुक कर लो, वरना फिर हाउसफुल हो जाएगा, टिकट नहीं मिल पाएगी। रोजा भी है और टिकट बुक हो रही है कि भैया
देखनी है जो ईद पे आ रही है। रमजान में टिकट बुक कर रहे हैं। फिर ईद का दिन आया, सूट बूट में बिल्कुल तैयार होके फिट, बेहतरीन जूता बेहतरीन सूट बूट में तैयार हुए, पहना और चल दिए। देख लें जाकर मूवी। ठीक है, मैं लगा लेता। तो वहां पहुंच गए, सूट बूट में एकदम बन ठन के। इमाम साहब क़िबला सारे महीने रोजे रखे, ईद के दिन का इंतजार किया। ईद का दिन आया तो फिर क्या हुआ, मूवी देखने चले गए। बन ठन के गए, पैर में जूता बेहतरीन है कंपनी का, कोट पैंट पहने हुए हैं। मगर वही जो फिल्म देखने कोट पैंट पहन के गया, जुमे का दिन आता है ना, उसके घर में हर जुमे को लड़ाई होती है, क्योंकि कुर्ता ही हाथ नहीं आता जुम्मे के दिन। बोलो, जुमे के दिन कहता अम्मा से, अम्मा वो कुर्ता कहां है मेरा, ढूंढ रहे हैं। अम्मा कह रही है लल्ला वो रखा तो था यहीं, तू पहनता ना, मैंने ऊपर को डाल दिया। जुमे के दिन कुर्ता याद आ जाता है। अल्लाह रहम फरमाए। वास्ते नमाजों के कुर्ता नहीं है मुसलमान पर, सच्चाई हो तब ताईद करे। वास्ते नमाजों के कुर्ता नहीं है मुसलमान पर, फिल्म देखने के लिए कोट और पैंट है नादान पर, पाँव में जूता बाटा का, पाँव में जूता बाटा का और लाइन में धक्के खाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है, नाचे कूदे ढोल बजाए मस्जिद तक ना जाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो। अच्छा, एक तरफ तो ये कुर्ते का है मसला, तो दूसरी तरफ बुर्के का बड़ा मसला। इधर कुर्ता नहीं मिलता, उधर बुर्का नहीं मिलता। हम हफ्ता भर तो जींस और टी शर्ट में रहे, आया जुमा तो कुर्ता पजामा पहन लिया। ससुराल का लिहाज रखा औरतों ने यूं, जब घर करीब आ गया बुर्का पहन लिया। पूरी मार्केट बुर्का पन्नी में था। घर का जैसी करीब आया घर तो बुर्का निकल गया। और बुर्के जो है ना, पर्दा कम करने के लिए कम है, अब फैशन के लिए ज्यादा। ऐसे ऐसे बुर्के हैं, अल्लाह रहम फरमाए। हुजूर ने जिन लिबास को पहनने से सख्ती से मना किया ना, यानी हैरान रह जाएंगे आप। बुर्का ऐसा, और उस बुर्के में फिर आंखें खुली हैं और जिस्म ढका होने के बावजूद भी खुला है। और अगर पर्दे की बात कह दो तो फिर यह है कि अरे मौलाना पर्दा दिल का होता है, दिल का। पर दिल तो खुद पर्दे में है। ये आंखें हैं जो खुली रहती हैं, इनसे तो नैन मटक्का होता है, दिल तो है ही पर्दे में। हालत यह है कि बुर्का सिर्फ फैशन के नाम पर ऐसा हो गया कि अब वो बुर्का बुर्का न रहा बल्कि कुछ और ही बन गया। अल्लाह रहम फरमाए। आंखें खुली हैं, नकली पलकें लगी हुई हैं, आंखों में आईलाइनर काजल न जाने क्या क्या, ऊपर नीचे से सुर्खी वगैरह लगी हुई है। आंखें ऐसी हो रही हैं, किसी ने देखा नौजवान ने, वो आंखें देख के पीछे पीछे चल पड़ा। मगर जब वो समझ रहा था कि भाई कुछ और होगा मामला, उसने तसा गुमान किया था कि 25 साल लगभग उम्र होगी। मगर जब बुर्का उतरा तो पता लगा कि मामला कुछ और ही निकला है। ये तो मेकअप का कमाल था। अच्छा, मेकअप का माना क्या होता जानते हो? मेकअप कहते किसे?
मेकअप का माना होता है कमी को पूरा करना। मेकअप कमी को पूरा करना। मेकअप जायज भी है, नाजायज भी है। मेकअप जायज भी है, हराम भी है। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा करीम के गुलामों, गौर से सुनो, मेकअप का माना होता है कमी को पूरा कर देना। आप अपने घर की दीवार को जिसका प्लास्टर छूटने लगे, झड़ने लगे, उसको आप दोबारा से रिपेयर करते हो, मेकअप करते हो, उसका प्लास्टर दुरुस्त करते हो, ऊपर से पुट्टी की, फिर कलर करा दिया, बिल्कुल दीवार साफ सुथरी हो गई, क्लीन नजर आने लगी, चमकदार हो गई। ये मेकअप है कमी को दूर कर देना, खामी को दुरुस्त कर देना। लेकिन अब कौन मेकअप का सहारा लेगा? वही जिसको ये पता हो मेरे अंदर खामी है, मेरे अंदर कमी है। तो जिसे जिसे अपने अंदर कमी नजर आती है वो मेकअप का सहारा लिया करते हैं। और जिन्हें ये एतबार है, एतमाद है, यकीन है कि अल्लाह ने बनाया है, बेहतरीन बनाया है, खूबसूरत बनाया है, उन्हें इतने बड़े डब्बे की जरूरत नहीं और उसमें रंग बिरंगी पाउडरों की जरूरत नहीं। हाँ, एक सूरत है, मुख्तसर सा मेकअप जायज भी है। कब जायज है? मेरे आका ने फरमाया, औरत अपने शोहर को खुश करने के लिए, अपने शोहर को राजी करने के लिए, अपने शोहर को मनाने के लिए, उसे अपनी तरफ राग़िब माइल करने के लिए, मुतासिर करने के लिए मेकअप करे। कोई और न देखे, शोहर देखे। ये औरत का मेकअप करना जायज है, ये वाला जायज है। मगर घर में जब तक रहेंगी तो बिल्कुल सनीचरी लीचड़ी, और महल्ले में आ गई शादी तो मेकअप इतना जबरदस्त, इतना जबरदस्त, जिधर से निकल के गई देखने वाले कहने लगे आज चच्ची बड़ी खूबसूरत नजर आ रही है। बोला ऐसा है कि नहीं? एक महीना घर में शोहर से लड़ाई होती रही, वो बराबर कहता रहा नहा ले, नहा ले, नहाई नहीं। वो कहता रहा कपड़े अच्छे पहन ले, अच्छे पहन ले, पहने नहीं। कपड़ों पे बड़े बड़े दाग, जिस्म से आने लगी बदबू, तैयार नहीं हुई। मगर जब शादी आई तो बड़ी बंसवर के निकली। अजीब तमाशा है, घर में शोहर राजी नहीं है, सारा मोहल्ला राजी है। सारा मोहल्ला कह रहा भाई सच्ची बहुत बढ़िया। जवाब नहीं। जो आ गया बैठ जाओ भाई साहब, चाय पी के जाना। तमाम में चर्चा और आदमी परेशान है घर में। याद रखो मेरे अजीजों, बात चली है तो ज़िम्नन अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह ताला ने मर्द को भी पैदा किया। पहले इंसान, पहले मर्द हजरत आदम अलैहिस्सलाम, और औरत को भी पैदा किया। पहली औरत, पहली खातून हजरत हव्वा। एक बहुत मैं आपको अच्छी बात बता रहा हूं, आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। नौजवान हमारे खास तौर पे सुने, हमारी माए बहनें खास तौर पे सुने। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया। कहां पैदा किया? और हजरत हव्वा को पैदा किया तो उनको कहां पैदा किया? हजरत आदम का मुजस्समा तैयार हुआ, मिट्टी से वजूद तैयार हुआ, फिर अल्लाह ने रूह डाली, रूह डाल दी, फरिश्तों से सजदा करवा दिया, फिर अल्लाह ने जन्नत में भेज दिया। इधर ये जन्नत में गए, इनका दिल नहीं लगता था। इंसान की ये फितरत में शामिल है। इंसान जब तक अपना हम जिन्स कोई साथ ना हो, दिल नहीं लगता, तबीयत नहीं लगती। इंसान को अपना हम जिन्स चाहिए। यानी इंसान को तुम ले जाकर जंगल में छोड़ दो, रह लेगा? नहीं रह पाएगा। इंसान इंसानों में ही रहेगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जिस वक्त में अल्लाह ने पैदा किया, फरिश्ते थे और भी मखलूकात एक दो थी, मगर हजरत आदम अकेले इंसान, अकेले बशर, अकेले आदमी
दिल नहीं लगता था, तबीयत बोर होती थी। अल्लाह ताला ने जन्नत में रखा था, जन्नत में भी दिल नहीं लग रहा था, तो परवरदिगार ने आप सोए, आपकी बाईं पसली से पहली औरत को बना दिया। तुम्हारी मेरी माँ, नस्ल इंसानी की माँ हजरत हव्वा को पैदा कर दिया। हजरत हव्वा को अल्लाह ताला ने हजरत आदम की बाईं पसली से पैदा किया। गौर करो, अल्लाह ताला ने हजरत आदम को कहीं और पैदा किया, मगर हजरत हव्वा को अल्लाह ने जन्नत में पैदा किया। कहां पैदा किया? जन्नत में पैदा किया। यानी दुनिया की पहली औरत बनी है तो जन्नत में बनी है। अल्लाह ताला ने पहली औरत को बनाया, पैदा किया तो जन्नत में पैदा किया, मर्द को जन्नत में पैदा नहीं किया, औरत को जन्नत में पैदा किया। अब जरा सा यहां पर ठहर के सुने, क्यों आखिर अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा किया, क्या वजह थी? मुफस्सिरीन इकराम बयान फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने औरत को जो जन्नत में पैदा किया, इसकी वजूहात बयान फरमाई। मुफस्सिरीन फरमाते हैं, एक वजह तो इसकी ये है, अल्लाह ने औरत को जन्नत में इसलिए पैदा किया कि जब औरत आँख खोले, नजर इसकी पड़े, जन्नत नजर आए, जन्नत के नजारे दिखाई दे, जन्नत की बहारें नजर आए, जन्नत के जलवे नजर आए, जन्नत का हुस्न नजर आए, जन्नत की खूबसूरती नजर आए, जन्नत का सुकून भी देख ले, जन्नत के अंदर की आसाइशें देख ले, जन्नत के अंदर की बहारों को देख ले, जन्नत की नहरों को देख ले, जन्नत के बागात को देख ले, जन्नत के मेवाजात को देख ले। अल्लाह ने औरत को मिजाज दिया, जब पहली औरत को पैदा किया अल्लाह ने मिजाज दिया, ऐ औरत तुझे जन्नत में बनाया गया है, जन्नत को देख ले, अच्छी तरह से देख ले, क्योंकि तुझे दुनिया में जाना है, एक दुनिया में जाकर अपना जमीन पे घर बसाना है, और जब तू जमीन पे घर बसाए तो इतना ख्याल रहे, अपने घर को ये जन्नत देख के जा, अपने घर को जन्नत का नमूना बना देना। अल्लाह ने मिजाज दिया, अपने घर को जन्नत का नमूना बना देना। मगर आज हालत ये है, अल्लाह ने तो मिजाज दिया था कि अपने घर को जन्नत का नमूना बना देना, मगर घर आज क्या बन गए ये आप भी जानते हैं। आज हालत कितनी तब्दील हो गई। अर्ज करने का मकसद ये है, इंसान इंसानियत की कदरों से गिरने लगा, इंसान इंसानियत की कदरों को पामाल करने लगा। और जब बंदा इस नौयत को पहुंच जाए कि उसे इंसानियत का पासो लिहाज न रहे, इंसानियत की अगर बात की जाए, कहने के लिए तो इंसान वो भी था जिसे कारून तारीख बताती है, इंसान तो वो भी था जिसे फिरौन कहा जाता है, मगर वो अल्लाह के मुकाबले में आ गया। उसने ऐलान कर दिया, अना रब्बुकुमुल आला, कहने लगा मैं सबसे बड़ा रब। नमरूद ने भी ऐलान किया, वो भी अपने आप को खुदा कहलवाने लगा। और जानते हो कितना ताकतवर था नमरूद? सारी रूए जमीन पर, पूरी दुनिया पर हुकूमत करता था। ये आज जो टुकड़ों टुकड़ों पे जमीन के हुकूमत करते हैं ना लोग, इनका तुम देखते हो ना, कितनी अकड़, कितना एटीट्यूड, कितना घमंड इनके अंदर होता है। तो फिर वो जिसने पूरी रूए जमीन पर हुकूमत की, उसका क्या हाल रहा होगा? 4 बादशाह हुए जिन्होंने पूरी रूए जमीन पर, पूरी कायनात पे हुकूमत की। 2 मोमिन, 2 काफिर, 4 बादशाह। एक तो अल्लाह के पैगंबर जनाबे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, सारी रूए जमीन पर हुकूमत की, अल्लाह ने वो शान अता की। जमीन पे आपका हुक्म चलता है, आसमान पे भी आपका, हवाओं पे आपका हुक्म चलता है, इंसान भी आपके ताबे, जिन्नात भी आपके ताबे। पूरी रूए जमीन की सल्तनत अल्लाह ने अता फरमाई।
दूसरी शख्सियत, एक तो हजरत सुलेमान और दूसरे हैं हजरत सिकंदर जुल्करनैन। इन्होंने भी पूरी रूए जमीन पर हुकूमत की, सारी कायनात पर हुकूमत की। और आपने तो सुना होगा कयामत आने से पहले एक कौम आएगी जिसे कहा जाता है याजूज माजूज। नाम सुना है याजूज माजूज का? कयामत आने से पहले वो आएंगे, और कोई एक दो लोग नहीं है, ये एक पूरी कौम है। इतनी बड़ी कौम है, इतनी बड़ी कौम है, ये आज भी है। इसे कैद किया हुआ है, एक दीवार के पीछे इनको ढकेल दिया गया, दीवार बना दी हजरत सिकंदर जुल्करनैन ने। ये कैद हैं, कोशिश करते हैं रोजाना कि निकल जाएं। रोजाना उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, चाटते हैं, और वो दीवार अनकरीब पहुंच जाते हैं वहां तक कि टूट जाए, मगर फिर वो कहते हैं अब कल देखेंगे। फिर अगले दिन वही जोर लगाते कोशिश करते हैं, फिर तोड़ने के करीब पहुंच जाते हैं, फिर कहते हैं कल देखेंगे। मगर कयामत करीब होगी उस वक्त में जब ये दीवार को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो उनमें कहेगा इंशाअल्लाह अब हम इस दीवार को तोड़ देंगे। और जैसे ही वो कहेगा इंशाअल्लाह तो फिर वो दीवार वाकई तोड़ देंगे। इंशाअल्लाह कहने का ये होगा मामला कि फिर वो दीवार टूट जाएगी, याजूज माजूज आएंगे, जमीन पर तबाही मचाएंगे, सारी की सारी फसलें खा जाएंगे, हर चीज खा जाएंगे। ये लकड़ी का सोफा नजर आ रहा है, इस ऐसी लकड़ी की चीजों को भी नहीं छोड़ेंगे, इनको भी खा जाएंगे, दरख्तों को खा जाएंगे, जमीन में तबाही मचाएंगे, मारकाट करेंगे। लोग सारे के सारे घबरा रहे होंगे, डर रहे होंगे, इस सारे के सारे ऊपर पहाड़ पर चढ़ जाएंगे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाएंगे, दुआ करेंगे मौला करम फरमा दे, जमीन को इनसे नजात दे दे। फिर एक हवा चलेगी, ये सारे के सारे मर जाएंगे। तो ये पूरी एक कौम है, हजरत सिकंदर जुल्करनैन ने कैद कर दिया। दूसरे बादशाह हजरत सिकंदर जुल्करनैन। अब दो काफिर हुए। एक बादशाह का नाम है नमरूद, सारी जमीन पर इसने हुकूमत की, सारी कायनात पर इसने हुकूमत की, अपने आप को सबसे बड़ा रब कहलवाता था, सजदे करवाता था। ऐ लोगों गौर करो, आज जरा सा जमीन का टुकड़ा उस पर हुकूमत करने वाले इतना अकड़ते हैं, तो सोचो नमरूद कितना अकड़ता होगा। मगर अल्लाह ताला बड़े बड़ों की अकड़ निकाल देता है। अल्लाह जब पकड़ता है तो अल्लाह की पकड़ बड़ी मजबूत है, अल्लाह ताला की गिरफ्त बड़ी मजबूत है। पहले अल्लाह मोहलत देता है, पहले अल्लाह वक्त देता है, अभी भी वक्त है, संभल जा, सुधर जा, बदल अपने आप को। लेकिन फिर भी अगर कोई ना बदल सके, फिर भी अगर कोई अपने आप को ना बदल पाए, तो फिर अल्लाह गिरफ्त करता है, अल्लाह औकात दिखा देता है। वो कहता था अना रब्बुकुमुल आला, सबसे बड़ा रब मैं हूं। अल्लाह ताला ने औकात याद दिलाई, तू अपने आप को खुदा कहता है, तेरी औकात क्या है तू खुदा का मुकाबला करे? तेरी औकात क्या है कि तू मालिक हकीकी का मुकाबला करे? अल्लाह ने कोई बड़ी फौज नहीं भेजी, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नहीं भेजा, अल्लाह ने एक मच्छर लंगड़ा, एक मच्छर, वो भी पूरा नहीं, नाक में से घुसा, दिमाग में पहुंच गया, दिमाग खाने लगा। ये दिमाग खाता, ये बेचैन हो जाता। तो जिस बादशाह के दरबार का अदब ये था, आदाब में ये चीज थी कि जब कोई जाए तो झुके, सजदा करे। फिर उसी दरबार के आदाब बदल गए, फिर वहां जूते लटका दिए गए, क्योंकि एक हकीम ने बताया तेरा इलाज कोई नहीं है। सारे हकीम जब थक गए ना, तो एक ने बताया तेरा इलाज एक ही है कि तेरे सर पे जूते पड़ते रहें तो तुझे सुकून मिलता रहेगा। क्योंकि जब सर पे जूता पड़ता था ना,
तो नीचे मच्छर जरा सहम जाता था, रुक जाता था। तो जब मच्छर रुकता था तो इसे सुकून मिलता था। तो अब दरबार में क्या आदाब बने, चप्पल लटका दिए गए, जूते लटका दिए गए। अब जो भी आ रहा बादशाह के दरबार में, अब ये चीज आदाब में शामिल हो गई। पहले सजदे करवाता था ना, अब अल्लाह ताला ने औकात बता दी, तेरी औकात ये। अब जो भी आता ना, जूता पकड़ता बादशाह के सर पे मारता, जूता पकड़ता बादशाह के सर पे मारता। ये दरबार का अदब बन गया था। ऐसा नहीं करोगे तो सजा मिलेगी। अब आओगे तो बादशाह को जूते मारनी पड़ेंगे। जो अपने आगे झुकाता था, सजदे कराता था, अल्लाह ने औकात बता दी, तेरी औकात ये है जिन्हें तू झुका रहा था अब वही होंगे, वही तेरे सर पे जूतियां मारा करेंगे। तो बंदे को अकड़ना नहीं चाहिए। दिए से लो कभी तूफान से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। बहुत ही सादगी से तुम गुजारो जिंदगी अपनी, हवा में उड़ने वालों से वो शोहरत छीन लेता है। वो अपने नेक बंदों को कभी रुसवा नहीं करता, मगर भटके हुए लोगों से जन्नत छीन लेता है। वो बड़ी ताकत वाला, बड़ी पावर। आखिरी बात अर्ज करके गुफ्तगू को खत्म करूं, तवज्जो से समात करें। अल्लाह बड़ी शान वाला, बड़ी कुदरत वाला। अल्लाह जलील भी ऐसे ही कर देता है। इज्जत देता है तो भरपूर देता है कि बंदा सोच नहीं सकता इतनी इज्जत। और जलील करता है ना, बंदा जब औकात अपनी भूल जाए और रब से मुकाबले में खड़ा हो जाए तो अल्लाह उसको जलील कर दिया करता है। याद रखना, दौलत चाहे जितनी मिल जाए, माल चाहे जितना मिल जाए, खजाना चाहे जितना मिल जाए, दौलत चाहे जितनी जमा कर लो, मगर याद रखना अपने आप को इंसान ही समझते रहना। ये याद रहे कि अल्लाह ने मुझे पैदा किया है, मेरा खालिक मेरा मालिक वो रब है। मुझे उसी की बारगाह में झुकना है, उसी रब को राजी करना है, उसी परवरदिगार की बारगाह में सर झुकाना है। अगर इस बात को याद रखा, अगर अल्लाह ताला की फरमा बरदारी बंदा करता रहे तो जिंदगी कामयाब है। वरना आप तो जानते हैं अल्लाह ताला ने उन उम्मतों के साथ में क्या किया जिन्होंने नाफरमानियां की, अजाब आए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत पर अजाब आया, तूफान आ गया, तबाही तबाही, सारी कायनात के अंदर पानी ही पानी हो गया। बारिश अलग हुई, इधर तूफान अलग आया, तबाह हो गई सारी दुनिया। दुनिया की औकात क्या है? ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े महल हम बना रहे हैं ना, अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं, 40 मिनट में 3 झटके आए जलजले के। तुर्की के अंदर 40 मिनट 3 झटके जलजले के। जो बहुत बड़ा अमीर कबीर था, करोड़पति था, जिसका बड़ा महल था, आज फुटपाथ पे पड़ा है, सर छुपाने को छत भी नहीं है। जो बहुत बड़े मालदार थे, जिनके पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी, फकीर बन गए, भीख मांग रहे हैं। अल्लाह ताला लम्हों में दिखा दिया करता है इंसान की औकात क्या है। इंसान की औकात अल्लाह लम्हों में बता देता है। लेकिन इंसान जब अल्लाह और रसूल का वफादार बने तो फिर अल्लाह इसे इज्जत भी ऐसी देता है, इज्जत भी ऐसी अता करता है कि बिलाल रंग तो काला है मगर गुलामी रसूल की है। अल्लाह का वफादार, मुस्तफा का वफादार चलता जमीन पे है और कदमों की आहट ताजदारे मदीना अर्श पे सुना करते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक ये भी मकाम अल्लाह अता करता है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर।
तो याद रहे कि हमेशा हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें और उसका खौफ दिल के अंदर रखें। अगर रब का खौफ नहीं, यहां हम समझते हैं इज्जत और वक़ार, स्टेटस, मकाम और मर्तबा ये हमारी अपनी शख्सियत की वजह से, मालो दौलत की वजह से, हसब नसब की वजह से मिलता नहीं। अल्लाह ताला ने फरमा दिया कुरान मजीद में, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक जो ज्यादा परहेजगार है वही ज्यादा इज्जत वाला है। बेशक वाला इज्जत उसी को मिलती है जो ज्यादा परहेजगार, ज्यादा तकवाशियार है। अल्लाह ताला बड़े बड़े जालिम जाबिर आए, अल्लाह ने जलील व खार कर दिया, तो कभी अकड़ना नहीं चाहिए, कभी तकब्बुर नहीं करना चाहिए। शैतान ने किया, अल्लाह ने उसे मलऊन बना दिया, मरदूत बना दिया। इंसानियत की दो तस्वीरें अल्लाह के कुरान ने पेश की, एक वो जिसमें इज्जत ही इज्जत है, एक वो जहां जिल्लत ही जिल्लत है। उसको चुनो जहां इज्जत है, उसको ना चुनो जहां जिल्लत है। अबू जहल जिल्लत वाले रास्ते पे निकल पड़ा, कितना जलील हुआ, चलता फिरता था, खाता पीता था, मगर कुरान ने कहा इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ये चलने फिरने वाला मुर्दा है, ये खाने पीने वाला मुर्दा है, जिंदा नहीं। मगर एक वो था जिसका सर कट गया, जिसका कलेजा निकाल के चबा लिया गया, मगर कुरान ने कहा ये अल्लाह की राह में कत्ल हुआ है, ये जिंदा है, जिंदा है। वाह वाह सुभान। तो पता लगा इंसान की इज्जत, उसका मकाम और उसकी जिंदगी इसी में है कि वो रब का वफादार रहे। बेशक सुभान। आज हमारी कौम की बदनसीबी है, कमजोरी है हमारी कि आज हम और आप, हमारे अंदर ये खामी पैदा हुई, हम इतने सुस्त हुए कि हमने शरीयत की कदरों को पामाल कर दिया, अल्लाह ताला के फरामीन को नजरअंदाज कर दिया। जिंदगियों को बदलने की जरूरत है। अल्लाह ताला नेक आमाल की हमें तौफीक अता फरमाए आमीन। और परवरदिगार बुराइयों से, बेहयाइयों से, बदामालियों से महफूज फरमाए आमीन। दौरान गुफ्तगू जो गलतियां हुई हों अल्लाह मुआफ फरमाए। आमीन। कलमा शरीफ पढ़े, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।